हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग स्वीटली में। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे भारतीय संख्या प्रणाली। इसे इंग्लिश में हम इंडियन न्यूमेरल सिस्टम कहते हैं, जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अरब, खरब, महासंख्य तक और इससे भी आगे हम डिटेल में सीखेंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले आता है इकाई। क्या आता है? इकाई आता है। इकाई का मतलब होता है बच्चों एक, ठीक है, एक। उसके बाद आता है बच्चों दहाई। दहाई का क्या मतलब होता है? दहाई का मतलब होता है बच्चों 10, यानी कि एक बना के 0, ठीक है। उसके बाद क्या आता है बच्चों? हमारा सैकड़ा। क्या आता है? सैकड़ा, ठीक है। सैकड़ा हम किसे बोलते हैं? 100 को, यानी कि हम एक एक 0 बढ़ाते हुए चले जाएंगे हर लाइन में। उसके बाद क्या आता है बच्चों? हजार, ठीक है, हजार आता है। तो हजार हम कैसे लिखेंगे? 100 और एक 0 हम बढ़ा लेंगे। लेकिन बच्चों अब यहाँ कोमा भी लगाना सीख लीजिए। देखिए हम क्या करेंगे, ये क्या है? ये हजार या 1000 ही तो है, तो 1000 है ना, तो बच्चों हम एक के बाद कोमा लगा देंगे और लास्ट में हमारे 3 0 बच जाएंगे। और बचने भी चाहिए 3 0 लास्ट में जब हम कोमा लगाएंगे। कोमा लगाना भी आना चाहिए, बच्चों पे नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? हमारा आएगा 10,000। क्या आएगा बच्चों? देखिए 10,000। 10,000 में हम एक 0 बढ़ा लेंगे, 0 0 0 0। अब ये क्या है बच्चों? 10,000 है, तो हम 10 के बाद कोमा लगाएंगे, ठीक है। और लास्ट में हमारे 3 0 बच गए। अब हमारा 10,000 के बाद क्या आता है बच्चों? लाख। क्या आता है बच्चों? लाख। तो हम क्या करेंगे? लाख में भी एक 0 हम बढ़ा देंगे, 0 0 0 0 और एक 0 हम बढ़ा देंगे। ये 5 0 हो गए। अब देखिए बच्चों, ये लाख है या फिर 1 लाख ही तो है। इसका मतलब बच्चों यहाँ एक के बाद कोमा लग जाएगा। उसके बाद बच्चों डबल 0 के बाद कोमा लगेगा और लास्ट में हमारे 3 0 बच जाएंगे, ठीक है। लाख के बाद क्या आता है बच्चों? 10 लाख, ठीक है। क्या आता है? 10 लाख। तो इसमें भी हमारा एक 0 बढ़ जाएगा। देखिए 0 0 0 और ये एक 0 हमारा बढ़ गया। तो क्या होगा? देखिए 10 लाख है तो 10 के बाद कोमा लगेगा बच्चों, फिर डबल 0 के बाद कोमा लगेगा और उसके बाद हमारे 3 0 बच गए, है ना। तो इस तरीके से हम कोमा लगाते हैं। उसके बाद क्या आता है बच्चों? लाख के बाद करोड़, ठीक है। क्या आता है? करोड़। अब करोड़ में भी हम एक 0 बढ़ा लेंगे, 0 0 0 0 0 और एक 0 हमने बढ़ा दिया। अब देखिए ये क्या है बच्चों? ये है करोड़ या 1 करोड़। इसका मतलब हम एक के बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद हम डबल 0 के बाद, उसके बाद डबल 0 के बाद और फिर हमारे लास्ट में 3 0 बच गए। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? 10 करोड़। क्या आता है हमारा? 10 करोड़ आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें भी एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। क्या बढ़ा लेंगे? एक 0 बढ़ा लेंगे, बढ़ा लिया। अब ये क्या है बच्चों? 10 करोड़ है। इसका मतलब 10 के बाद हमारा कोमा लग जाएगा और डबल 0 के बाद और फिर यहाँ भी डबल 0 के बाद और लास्ट में हमारे क्या बचेंगे? 3 0 बच जाएंगे। 10 करोड़ के बाद क्या आता है बच्चों? हमारा अरब आता है। क्या आता है? अरब। अरब में हम एक 0 बढ़ा देंगे। देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 और एक 0 हम बढ़ा देंगे। ये क्या है बच्चों? ये है हमारा अरब या फिर 1 अरब। इसका मतलब है बच्चों एक के बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद डबल 0 के बाद, डबल 0 के बाद, डबल 0 के बाद और लास्ट में हमारा 3 0 बच जाएंगे। तो ये हमारा अरब होता है। बच्चों हम इन्हें घात के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ तो कोई भी 0 नहीं है तो हम इसे घात के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन बच्चों ये जो है ना दाही, तो इसमें दाही में क्या है बच्चों? 10 की पावर 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या है? एक के बाद एक 0 है, एक के बाद हमारा एक 0 है, तो हम 10 की घात 1 के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ क्या है? एक के बाद 2 0 हैं, तो हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ क्या है बच्चों? एक के बाद 3 0 हैं, तो क्या कर सकते हैं हम? 10 की पावर 3 या घात 3। इसे हम घात या पावर ही तो बोलते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ कितने हैं? एक के बाद 4 0 हैं, तो हम क्या करेंगे? 4 घात लगा देंगे 10 के ऊपर। यहाँ कितने 0 हैं? 5, तो हम 5 घात लगा देंगे। यहाँ 6 लगा देंगे क्योंकि 6 0 है। यहाँ 7 और यहाँ बच्चों 8 और यहाँ बच्चों कितनी? यहाँ हम लगा देंगे 9 घात, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखिए हम अरब के बाद देखते हैं। देखिए हमने अरब तक कर लिया था। अब हम क्या करेंगे? 10 अरब लिखेंगे, क्योंकि अरब के बाद क्या आता है बच्चों? हमारा 10 अरब आता है। इसमें हम एक 0 बढ़ा लेंगे। देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 और बच्चों 0 0, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है? 10 0 हो गए। तो ये क्या है? 10 अरब है। तो बच्चों 10 के बाद हम कोमा लगाएंगे और फिर डबल 0 के बाद, डबल 0 के बाद और डबल 0 के बाद लास्ट में हमारी कितने बचे? 3 0 बच गए। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये क्या है बच्चों? 10 की पावर 10 के रूप में लिखा जाएगा, तो हम 10 के पावर 10 के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा 10 अरब के बाद आता है बच्चों खरब। क्या आता है? खरब। इसमें भी हम एक 0 बढ़ा देंगे। लिखिए 0 0
ज़ीरो। तो बच्चों ये 11 ज़ीरो हमने लिख दिया। अब ये क्या है, खरब या एक खरब ही तो है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर डबल ज़ीरो के बाद, डबल ज़ीरो के बाद, डबल ज़ीरो के बाद, और यहाँ भी डबल ज़ीरो के बाद कॉमा लगा देंगे। लास्ट में हमारे क्या बच गए, 3 ज़ीरो बच गए। और ये क्या है बच्चों, हमारे 10 की घात 11, क्योंकि इसमें एक के बाद 11 ज़ीरो हैं। खरब के बाद आता है बच्चों हमारा 10 खरब। क्या आता है, 10 खरब। इसमें भी हम कितना, एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, ये क्या है, 10 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 12, क्योंकि एक के बाद हमारे 12 ज़ीरो हैं। 10 खरब में 12 ज़ीरो आते हैं। अब देखिए ये क्या है, 10 खरब है, तो हम 10 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर डबल ज़ीरो के बाद, डबल ज़ीरो के बाद, डबल ज़ीरो के बाद, डबल ज़ीरो के बाद। ठीक है, तो ये हमारे 10 खरब हो गए। 10 खरब के बाद आता है बच्चों नील। क्या आता है, नील। अब हम नील में भी एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, तो बढ़ाइए, ज़ीरो 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 और एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। तो ये क्या है, 10 की पावर 13, यानी कि 10 की पावर 13, यानी कि हमारा एक के बाद 13 ज़ीरो हैं। तो कॉमा लगाइए। देखिए ये क्या है बच्चों, नील या फिर एक नील ही तो है। तो हम क्या करेंगे, एक के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर डबल ज़ीरो, डबल ज़ीरो, डबल ज़ीरो के बाद कॉमा लगा देंगे। ठीक है, लास्ट में हमारे 3 ज़ीरो बच गए। अब देखिए बच्चों, यहाँ तो आप लगातार लिखते हुए आ रहे हैं, इसलिए आप एक ज़ीरो बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो हमें पता है कि नील में 13 ज़ीरो आएंगे। अगर बच्चों हमें डायरेक्ट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए नील के बाद आता है 10 नील। हम देख लेते हैं डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार गिन कर। देखिए सबसे पहले इकाई, तो 1 ज़ीरो, दहाई, ठीक है, फिर सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर क्या आता है 10 करोड़ के बाद अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, और फिर बच्चों एक नील आता है, और उसके बाद क्या आता है बच्चों, 10 नील। ठीक है, आपको समझ में आया, ऐसे ही ये लिखा जाता है। अगर आपको डायरेक्ट लिखना हो तो इकाई से स्टार्ट करते हैं और लगातार आप पढ़ते हुए चले जाते हैं और ज़ीरो लगाते हुए चले जाते हैं और लास्ट में 1 लिख देते हैं। ये क्या है बच्चों, हमारा 10 नील है। तो हम क्या करेंगे, 10 के बाद कॉमा लगाएंगे, और फिर डबल ज़ीरो के बाद, डबल ज़ीरो के बाद, डबल ज़ीरो, डबल ज़ीरो, और बच्चों डबल ज़ीरो। देखिए लास्ट में हमारे 3 ज़ीरो बच गए। तो क्या है, 10 की पावर 14 है। ठीक है, 10 नील के बाद आता है बच्चों पदम। क्या आता है, पदम। ठीक है, देखिए इसमें भी हम एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे। देखिए हमने पदम में एक ज़ीरो बढ़ा लिया है। ये क्या है, 10 की घात 15, क्योंकि एक के बाद 15 ज़ीरो हैं। तो हम क्या करेंगे, पदम में हम, ये पदम या एक पदम ही तो है, तो हम क्या करेंगे, एक के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर डबल ज़ीरो के बाद लगाते चले जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में हमारे 3 ज़ीरो बचने चाहिए, तो वो हमारे बच गए। उसके बाद आता है बच्चों, क्या आता है, 10 पदम। पदम के बाद 10 पदम ही तो आएगा। जैसे 1000 के बाद 10,000, 1 लाख के बाद हम 10 लाख लिख रहे हैं, है ना। अब हम इसमें भी एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। देखिए लिखिए, देखिए बच्चों हमने लिख लिया है। तो ये क्या है, 10 की पावर 16। तो ये क्या है, 10 पदम। तो हम 10 के बाद कॉमा लगा देंगे, फिर डबल ज़ीरो, डबल ज़ीरो, डबल ज़ीरो, डबल ज़ीरो, डबल ज़ीरो, और डबल ज़ीरो के बाद लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों हमारा 10 पदम के बाद शंख। क्या आता है बच्चों, शंख आता है। शंख में हम एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, बिल्कुल ऐसे ही, 0 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 0। ये क्या है, 10 की पावर 17, यानी कि 17 ज़ीरो आते हैं शंख में एक के बाद। तो एक के बाद हम, क्योंकि ये संख्या एक शंख है, तो हम क्या करेंगे, एक के बाद कॉमा लगा देंगे, फिर 2 ज़ीरो के बाद लगाएंगे 2 ज़ीरो या डबल ज़ीरो, है ना। तो कॉमा लगा दिया, फिर डबल ज़ीरो के बाद कॉमा लगा दिया और यहाँ भी लगा दिया। लास्ट में हमारे 3 ज़ीरो बच गए। इसके बाद क्या आएगा बच्चों, हमारा 10 शंख आएगा, 10 शंख। ठीक है, 10 शंख में भी हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। तो बढ़ाइए, 0 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 0। देखिए 18 ज़ीरो हो गए। कितने, 18। तो हम इसमें 10 की पावर 18 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए हम कॉमा लगाते हैं। हमें क्या करना है, 10 शंख में 10 के बाद कॉमा लगाना है बच्चों। ये कॉमा नहीं है, ये तो ऐसे ही पेन चल गया है ना। तो हम क्या करेंगे, 10 शंख में 10 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ डबल ज़ीरो के बाद, 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 और यहाँ भी डबल ज़ीरो, यहाँ भी डबल ज़ीरो। तो हमारे लास्ट में 3 ज़ीरो बच गए। अब देखते हैं बच्चों हम 10 शंख के बाद क्या आता है। देखिए बच्चों, अब हम 10 शंख के बाद देखते हैं कि क्या आता है। बच्चों वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो रही है, लेकिन आपको डिटेल में तो पता चल पा रहा है ना। तो बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखते हैं हम आगे। देखिए 10 शंख के बाद आता है बच्चों हमारा
महाशंख क्या आता है, महाशंख। महाशंख में हम एक जीरो बढ़ा देंगे, 0 0 0 0। तो महाशंख में एक के बाद कितने जीरो हैं बच्चों, 19 है, तो हम 10 की पावर 19 लिख देंगे। अब महाशंख है या फिर एक महाशंख ही तो है, तो हम क्या करेंगे, एक के बाद कॉमा लगाएंगे, डबल जीरो के बाद लगाते चले जाएंगे, जिसे हम लगाते हुए आ रहे हैं, है ना। देखिए लगाइए, हमारे लास्ट में 3 जीरो बच गए, तो ये महाशंख होता है। अब महाशंख के बाद आता है बच्चों हमारा 10 महाशंख। क्या, 10 महाशंख। इसमें भी हम एक जीरो बढ़ा देंगे, बढ़ाइए। देखिए लिख लिया है हमने, ये क्या है, 10 की पावर 20, यानी कि हमारा एक के बाद कितने जीरो हैं, 20। अब ये 10 महाशंख हैं, तो हम 10 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर डबल जीरो के बाद लगाते हुए चले जाएंगे, है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ तक तो आपने कर लिया 10 महाशंख तक, ठीक है। और ये 10 महाशंख तक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपको आना चाहिए। लेकिन बच्चों इसके आगे भी होता है, जैसे अंत्या, महाअंत्या, महाअंत्या के बाद आता है मध्या, उसके बाद आता है महामध्या, महामध्या के बाद आता है पारद, उसके बाद महापारद, धून, महाधून और असोहिनी, उसके बाद महाअसोहिनी। और बच्चों इसके ऊपर भी और भी हैं, ठीक है। तो इतना सब कुछ तो आप याद नहीं कर सकते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और आप अगर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये सब याद कर लीजिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पढ़ाया हुआ आज समझ में आ गया हो। अगर बच्चों आपको समझ में आ गया है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मैंने कैसा पढ़ाया, आपको समझ में आया या नहीं आया। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।